तो गुरु मुर्शिद कामिल तो खुशियां तो वो ही लूटता है भाई। ना तो हम किसी को लगा के कहते हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी होती है। हम तो सच बताते हैं। अगर मान लो तो ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाए, ना मानो तो जुकाम भी ठीक ना हो भाई। सीधी सी बात। यहां कोई ये गारंटी नहीं है कि हर बंदे का चौथे स्टेज का कैंसर ठीक हो जाएगा। और ये गारंटी भी है जो मान लेगा चौथा स्टेज हो गया, 10वां स्टेज भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा। ये भी गारंटी है, क्योंकि ये साईं शाह सतनाम शाह मस्तान का दर है। बात मानने की है। बेपरवाजी एक बात कहा करते थे, कुल्ले लैन होशियारा दी। सतगुरु से जो होशियारियां करते हैं ना, चोरी, ठगी, बेईमानी, ये कर रहे हैं आज के लोग। पढ़ के जो कड़े हुए हैं, हमें पता है सबका, आज भी नहीं हट रहे उनकी। वो जो कह रहे हैं ना कि दो लोग सिर जोड़ते हैं, जोड़ी कह लो, फिर जोड़ी कह लो, जो 3 जोड़ते हैं उनको क्या कहें, या 4 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, वो आज भी नहीं हटते। लेकिन डांग चढ़ी लो, हट जाए तो अच्छा है, ना हटे तो भाई फिर क्या बोले, मुंह में तो कुछ आ गया था, पर ना बोले तो अच्छा है। क्योंकि फिर कहेंगे हमें बद्दुआ दी। बद्दुआ नहीं है, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी तेरी बात रे। बेपरवाजी के ये भजन, भजन नहीं शब्द, और शब्द ही नहीं वचन उस परम पिता परमात्मा की। तो कर्म कभी गलत ना करो, फन्ने खा मत बनो, उसके सामने फन्ने खाइयां निकल जाया करती हैं। पूरी बात हमें ख्याल में नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ख्याल में आता। बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कुछ। तो एक सज्जन थे, वो अपने आप को ये समझने लग गए कि मैं तो भाई सतगुरु के बराबर का हो गया। उनका रिश्तेदार था वो, और वह कहीं से कुछ सामान लेने गया, हथियार लेने गया, कुछ भी मान लीजिए, अशरफियां भर के ले गया। और उसने सोच लिया अंदर कि सतगुरु, मैं तो कमी तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो भजन वाणी भी लिखता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं तो आपके बराबर जैसा ही हो गया हूं, तो देखते हैं। उसने एक दोहा लिखा था कि सतगुरु कोई भी खेल खेले, पूरा मुरीद जो होता है वो पढ़ लेता है, पहचान लेता है। तो गुरुजी कहते ठीक है भाई, ये क्या लिखा है? कहते जी सच लिखा मैंने। कहते ठीक है, संतों ने कहा जाओ। तो वो बिजनेस करने गए, या हथियार या जो भी उस समय की मांग थी, अशरफियों की 2 खच्चर भर के ले गए। सौदा हो गया। अब वो अशरफियां देनी थी, सामान लेना था। तो उसने देखा कि चलो अशरफियां उतरवा लेता हूं। उसने जैसे अशरफियां नीचे उतारी तो टूटे हुए मटके की वो टीकरियां थी। अशरफियां खत्म हो गई। सोने की अशरफियां नहीं, वो फूटे हुए मटके उसने अपने हाथों से भरी थी। आके देखी भी थी टेंट में कि हाँ भाई सोना है, अशरफियां हैं। लेकिन जब उतार के अगले सौदे के पैसे देने थे 2 घंटे बाद, तो जब उल्टाया तो उसमें फूटे हुए मटके के वो पीस थे। तंबू फाड़ के भाग गया। गुरु जी के चरणों में गिरा। संत कहते क्यों भाई, क्या हाल है? कहता जी, अगर गुरु खेल रचावे, शिष्य की क्या औकात जो उसे समझ पावे। तो उसी के मुंह से कहलवा दिया। तो सतगुरु तो इतने डाढ़े होते हैं भाई, वो राम तो, वो अल्लाह मालिक तो, पर कईयों को ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यार मेरा कौन सा पता चला है, मैं जो कर रहा हूं उसका तो पता ही नहीं है। वो इस भ्रम में पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, और जब उनकी बॉडी पे आता है, जब उन्हें भोगना पड़ता है, तब चिल्लाते हैं यार ये क्यों हो गया मेरा। आसपास वाले लोग भी देखते हैं यार ये तो भगत था। अब अंदर का तो मालिक को पता ना कि क्या ये अशरफियां उठा रहा था या ठीकरियां बना रहा था। तो वो तो सतगुरु जानता है ना। तो इसलिए क्यों आप सतगुरु को आजमाते हो, क्यों अल्लाह वाहिगुरु राम से परीक्षा लेते हो? उसको परीक्षा दे नहीं पाओगे, लेनी तो बहुत दूर की बात। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी हरकतें छोड़ दो। वो इंतजार करता है, कुछ नहीं कहता, माफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब
सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधारना तो आता है, वो सब जानता है। पर अच्छा हो आप अपने आप सुधर जाओ, आप बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की भक्ति में लिव लगाओ, उसको बुद्धू ना समझो, वो सब जानता है। पर वो दया का सागर होता है अल्लाह वाहिगुरु राम, कि बंदा कभी तो सुधरे, बंदा कभी तो सुधरे, नहीं सुधरे तो भाई फिर वो कर्मों का बोझ उठाता है और दुखी होता रहता है।